अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आमना हामिद। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, इन्हें किस तरह से बेहतर बनाया जाता है और इनका फ़ायदा क्या होता है। रीडिंग स्किल बेसिकली होती क्या है? रीडिंग स्किल होती हैं कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, हम रीडिंग करते हैं, क्या वो हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, कुछ अच्छे रीडर्स होते हैं। तो जो अच्छे रीडर होते हैं, एक अच्छा रीडर बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, रीड द स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डिस्टेंस, कि आपका किताब का और आपका जो है बुक के साथ आपका जो डिस्टेंस है आपके दरमियान में वो कितना है। उसके बाद आपकी विज़न जो है, आपका पेरिफेरल विज़न होना चाहिए। उसके बाद हाउ टू गेट रीड ऑफ पुअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किस तरह से फिक्स करते हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम को। अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं है तो आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको जो है फोकस करना पड़ता है हर चीज़ पे। उसके बाद स्पीड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, स्पीड को भी देखेंगे। उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग है और रिमेंबरिंग है उसको देखेंगे। फिर हाईलाइटिंग ऑफ द पॉइंट्स पे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि कनेक्ट द थिंग्स विद द अदर्स, देन फैक्टर्स ऑफ द क्वालिटी रीडिंग एंड देन इट्स बेनिफिट्स। लेट्स स्टार्ट। रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हम फर्स्टली तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमने पढ़ना है। तो जब हम बुक लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं हमें वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना उसे, कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने लेने हैं एक ही ग्लैंस में। ठीक है, पूरी एक स्टेटमेंट है उसको आपने थॉरली पढ़ना है, पूरी स्टेटमेंट को। जैसे बायोडाइवर्सिटी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वैरायटी। ठीक है, उसके बाद उस स्टेटमेंट के अंदर या पैराग्राफ के अंदर जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं उनको आपने फॉलो करते हुए, जिनका आपको मीनिंग नहीं पता, आपने सबसे पहले उसकी वोकैबुलरी जो है उसको देख लेना है कि उस वर्ड का मतलब क्या है। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको याद करना। पहले आपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, देन आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी और फिर आप उसे क्विकली रीड करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एनी जोन्स है जो स्पीड रीडर है, और हैरी पॉटर का जो काम था उसने 784 पेजेस इन जस्ट 47 मिनट्स रीड किए थे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, बिल गेट्स। Bill Gates around 50 books in a year. He can read 50 books in a year. एक साल के अंदर 50 किताबें पढ़ लेता था। तो इट मीन्स दैट कि उसकी जो है रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। तो इधर जो है 7 वेज हैं टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। 7 तरीके हैं अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर बनाने के। पहला तो जो मैंने आपको बताया कि वर्ड टू वर्ड पिक नहीं करना, बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक ही दफ़ा में पिक कर लेना आपने। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, कि आपका जो है आपका और आपकी बुक के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, कि ना तो बुक आपकी बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए आपसे कि आपको लफ्ज़ जो हैं वो नज़र ना आ रहे हों, कि आप पढ़ ना सक रहे हों, और ना ही बुक आपके बहुत ज़्यादा करीब हो कि आपको नज़र ही ना आ रहा हो। गेट रीड ऑफ पुअर कंसंट्रेशन। हमारा ध्यान जब नहीं होता, हमारी जब कंसंट्रेशन नहीं होती किसी भी, अगर हम स्टडी करने के लिए बैठे हैं, अगर हम रीड आउट कर रहे हैं, अगर हम एक लाइन को बार बार पढ़ रहे हैं, एक लाइन हमने पढ़ी है तो नेक्स्ट लाइन उसी लाइन, बजाय इसके कि हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, हमने उसी लाइन को दोबारा से रीड आउट किया है, तो ये किस बात को शो करता है कि आपकी कंसंट्रेशन ही नहीं थी पढ़ने में। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपने एक पेन ले लेना है या आप अपनी फिंगर की हेल्प से आप अपनी फिंगर को एक एक लाइन के ऊपर मूव करते जाएंगे। इस तरह से आपकी जो अटेंशन है वो आपकी बुक के ऊपर रहेगी और इस तरह से आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीड वाइल रीडिंग अ बुक। आपकी स्पीड जो है बुक को रीड करते हुए क्या होनी चाहिए,
स्पीड ज़्यादा मैटर नहीं करती, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि वो ये है कि आप चीज़ों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और इग्नोर किस तरह से करना है। अब इग्नोर किन चीज़ों को करना है, इग्नोर भी नहीं करना, मतलब हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो आप जो आपको लगता है ना कि जो चीज़ अनइम्पोर्टेंट है, तो आप उसको क्या करें, आप उसको क्विकली रीड आउट कर लें। और जो आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसे ध्यान से उसे हाईलाइट करें और उसे ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ें। और आप पास्ट पेपर्स को भी देखें साथ में, और जो जो क्वेश्चंस आपके टॉपिक के रिलेटेड हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी जो है वो एक आप अच्छे रीडर भी बन सकते हैं और आपके पास स्किल भी आ जाएगी पढ़ने की। अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरेंस, ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, अगर आप उसको इमेजिन भी करें ना तो वो आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो इस तरह से आप पहले उसको पढ़ें, फिर उसे अंडरस्टैंड करें। जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें तो फिर उसको रिकॉल करें, अपने माइंड में उन पॉइंट्स को रिकॉल करते जाएं। इस तरह से आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ें रहेंगी। क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से सवाल करें। जो टॉपिक आपने पढ़ा या जो पैराग्राफ आपने पढ़ा, जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी, आपको उसके बारे में क्वेश्चनिंग करनी है खुद से। क्या क्वेश्चनिंग करनी है? व्हाट, व्हाई, हाउ, किस तरह, मतलब क्या, क्यों, ऐसे क्यों हैं, ये सब क्वेश्चंस आपने अपने आप से करने हैं। अगर तो आप इनका आंसर दे दें, अगर आप आंसरेबल हैं, उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आपने आंसर कर दिया, तो इसका मतलब है आपको वो टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हो गया है, आपको समझ आ चुकी है। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस में ही फंसे रहें, आपको क्वेश्चंस की समझ ही ना आए और आप उनके आंसर ना दे सकें, तो इसका मतलब है आपकी पुअर कंसंट्रेशन थी और आप जो है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सके। नेक्स्ट बात करते हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं। कोई भी चीज़ जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में भी आ सकते हैं इस तरह से, तो आपको चाहिए आप एक पास हाइलाइटर रखें और उससे उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएं। ये आपके लिए इजी होगा। जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आप फ़ौरन से उस चीज़ को पिकअप करेंगे और वो आपके माइंड में रह जाएगी। नेक्स्ट, रिलेट द थिंग्स विद अदर थिंग्स। अब जैसे इन्वायरमेंट है हमारा और हम अगर अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो अपनी ज़िंदगी को दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करना, या हम जब पढ़ रहे होते हैं कोई भी वर्ड है उसके अंदर कोई ना कोई मीनिंग छुपा होता है। जैसे बायोडाइवर्सिटी है, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट वैरायटी है ना। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, इन सब चीज़ों की बात अगर हम करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को उनके साथ रिलेट करते हैं। और आपको चाहिए कि आप चीज़ों को इमेजिन करें और फिर उनको दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करते जाएं। जब आप चीज़ों को रिलेट करना शुरू करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन तो इंक्रीज़ होती है। इस तरह से आपको चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज भी हो जाती हैं। रीड द टाइटल ऑफ द बुक। अब क्या करना है, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसका बैकग्राउंड आपको पता होना ज़रूरी है। उसका इंट्रोडक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि आप टाइटल जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो बुक के टाइटल के ऊपर डिपेंड करता है कि बुक के अंदर क्या है। ठीक है, तो जब आप बुक का टाइटल पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, या आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने के लिए इसके अंदर मिलेंगी। तो आप इस तरह से इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर एसेंशियल फैक्टर फॉर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स के लिए कोई भी जो ज़रूरी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैलेंसिंग स्पीड, कि आपकी जो स्पीड है वो बैलेंसिंग होनी चाहिए, ना ज़्यादा स्पीडी होना चाहिए कि आपको समझ ही ना लगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और ना ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट होता रहे और आपको कुछ समझ भी ना आए। सेकंड इज़ द अटेंशन। आपकी अटेंशन कितनी है उस चीज़ के ऊपर, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं उसे, तो ये हो नहीं सकता कि आप किसी चीज़ को मिस करें या आपकी पुअर कंसंट्रेशन हो। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि आपने रिमेंबर करना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपने उसे रिकॉल करते जाना है अपने माइंड के अंदर विद इमेजिनेशन। ठीक है, इस तरह से वो आपको याद रहेगा।
नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के फ़ायदे क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्किल आ जाती है ना, स्किल के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। अगर रीडिंग स्किल्स हैं हमारे पास, हमें पता है कि हमने पढ़ना है और हमने इस तरह से पढ़ना है, एक तो आपका टाइम बच जाता है, दूसरा आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर होती है, आप फ़ौरन से हर चीज़ को पिक करना शुरू कर देते हैं, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्पीड है ना, स्पीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है, अच्छी हो जाती है। आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाती है और आपके नॉलेज में गेन तो होता ही है। तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग जो पावर है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दुआ इन इस्लाम टू बूस्ट मेमोरी क्या होता है कि अगर आप अल्लाह ताला से भी दुआ करें और नमाज में भी आप दुआ करें, तो ये दुआ वो है जो हमारे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी कि ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज़ मी इन माय नॉलेज, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर नॉलेज दैट इज़ ऑफ बेनिफिट। ठीक है, वो इल्म अता कर कि जिसमें हमारा फ़ायदा हो। ठीक है, तो आपने ये दुआ भी साथ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा भी फरमाएंगे और आपके लिए हर चीज़ को आसान कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।